कहाँ तक बताया था? ग्राफ बताया था। ग्राफ बता दिया हूँ सारा। तो और कितना ग्राफ पढ़ो चाहते हो तुम? एक ग्राफ तुम्हारे बहुत है। एक ग्राफ कैन डिसाइड पूरे फिजिक्स। तो वह क्या था इसमें, वह क्या था? तो वह करना क्या चाहता बता दे मुझे। यार इसमें मैंने एक आपको बताया था ना। यार अगला जहाँ तक हो गया है ना, तो उसके आगे हम लोग कोशिश करेंगे। लेक्चर नंबर 2 है कि 3 है? 3 है। वर्क डन बाय गैस चल रहा था ना, तो इसमें एक ही ग्राफ बताया हूँ ना। चलो अगला देखो। मान लो ना, इधर प्रेशर है और इधर वेलोसिटी है। इधर वेलोसिटी है, ये प्रेशर है, इधर कौन है? वेलोसिटी। और ये कोई ग्राफ बना दिया गया और आपसे पूछा जा रहा है बताइए, इस ग्राफ को देख के बताइए, इस ग्राफ को देख करके बताइए, इस ग्राफ को देख करके ये बताइए कि ये रहा इनिशियल वॉल्यूम, ये रहा फाइनल वॉल्यूम। तो ये रहा इनिशियल वॉल्यूम, ये रहा फाइनल वॉल्यूम, यूं चल रहे हैं यूं। ठीक है, तो वर्क डन, चलो जल्दी चलो ना। वर्क डन कैसा है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव, से ये पूछ रहा है। बोलिए, वॉल्यूम बढ़ रहा है घट रहा है? वॉल्यूम। अरे वॉल्यूम कांस्टेंट है। तुम लोग किस निगाह से देखते हो, जल्दी आ जाओ। क्या कांस्टेंट है? तो वॉल्यूम कहाँ से कांस्टेंट हो गया? इसमें क्या कांस्टेंट है? और वर्क बढ़ रहा है, सॉरी वॉल्यूम बढ़ रहा है घट रहा है? इनिशियल से फाइनल चल रहा हूँ। पहले यहाँ मान ले 0 1 2 3। एक को बुलाते रहूँ क्या? कब क्लास खत्म हुआ था? हाँ, मैं भी नीचे से आया हूँ। हाँ तुम लोग आओ। तुम लोग लेट कैसे हुआ? ये रुको पहले, इधर चलो। तुम गर्म पानी लाने गया था? बोतल अच्छा लग रहा है यार। किसका है ये? तुम्हारा है? शीशा को समझ में आ रहा है मुझे, बट इधर ध्यान दे। बता, वर्क डन पॉजिटिव की नेगेटिव? तो क्या इस केस में वर्क डन जो होगा पॉजिटिव होगा? अंजलि बात नहीं करो। अगर मान लो, दिख रहा है ना तुमको ग्राफ ये वाला, छोटा सा कर दिया हो बस। मान लो क्या कि ये ग्राफ ऐसा बना दूं, ठीक है, और इसको ऐसा बोल दूं, और अब पूछूं, बोलिए, फाइनल से इनिशियल वॉल्यूम घट रहा है कि बढ़ रहा है? बताइए वर्क डन इस केस में क्या होगा? वॉल्यूम घट रहा है, ऐसा पढ़ा चुका हूं कल। बोलो। मान ले ग्राफ ऐसा हो, ग्राफ कुछ ऐसा है, और ग्राफ के बारे में कुछ आपसे ये बोला गया
कि आप इस ग्राफ को देखिए और ये रही लाइन, बोल रहा है कि वॉल्यूम ए यही है, वॉल्यूम भी यही है, ये चल रहा है। तो देखिए क्या बढ़ रहा है, प्रेशर, बट वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट। डेल्टा भी कितना होगा, 0 होगा। तो वर्क डन पॉजिटिव कैसे हो गया, वॉल्यूम नहीं बदल रहा है। वर्क डन पी ऑफ गैस इंटू डेल्टा भी, डेल्टा भी कितना आएगा, 0 आएगा। तो वर्क डन कितना होगा इस केस में, तो इस केस का वर्क डन कितना है, समझा क्यों 0 है, क्योंकि वॉल्यूम क्या है, सेम है। तो वी इनिशियल और फाइनल दोनों सेम है। मैं ऐसे लिख दूं क्या इसको कि वी इनिशियल बराबर वी फाइनल। बताइए चेंज कितना है, 0 का है, तो चेंज 0 है, तो वर्क डन कितना हो गया, लिख लो फटाफट। हाँ लिख लिए। एक ग्राफ और देख लो इसी में, एक ग्राफ में ये है ना, इसका बताना क्या होगा, इसका देखो, इधर V है इधर P है, ठीक है, और ये लाइन है, बोल रहा है कि यूं चल लो, ये लाइन है, ठीक है, और यूं चल रहा हूं, ठीक है क्या। तो ये वाला पॉइंट जो है, मान ले कि पॉइंट का नाम A है, ये पॉइंट का नाम B है, या ऐसा बोलूं कि ये इनिशियल था और ये फाइनल है, ठीक है। तो यहाँ जो देख रहे हो पॉइंट क्या, V इनिशियल बराबर V फाइनल होगा, तो वर्क डन कितना होगा, तो 0 हो जाएगा। आज भी वर्क डन कितना है, 0 है। चारों ग्राफ बना लीजिए, फिर आगे बात करते हैं इस पे। चारों ग्राफ बना लीजिए। बढ़ाऊँ आगे, अगर हो गया तो पता ही चाहिए, पास करो तो। चारों हो गया, कहाँ वॉल्यूम घट रहा है, क्या बोल रहे हो। सेकेंड वाला ग्राफ कौन सा, ये वाला, हाँ। फाइनली फाइनल, तो मान ले चलना है फाइनल से पहुंचना इनिशियल पे, ये लिख दे। ये ना बोलना चाहता है ये फाइनल और ये इनिशियल है, ठीक है। आगे बढ़ाऊं, ये हो जाएगा, तो फास्ट लिखो। इस ग्राफ को देखो, लिख लिए, हट जाऊं, हट जाऊंगा, इधर भी इधर P है, ये ग्राफ है ये, ठीक है। इस ग्राफ को देख के बताइए इसका वर्क डन क्या है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, 0 है, ऐसे आ रहे नीचे। बोलिए क्या नेगेटिव होगा, कैसे पता लगा नेगेटिव वर्क डन होगा, वॉल्यूम घट रहा है, वॉल्यूम घट रहा है, तो ये बोल दो क्या कि ये फाइनल इनिशियल, ये फाइनल, वॉल्यूम क्या और ये घट रही है। इनसे फाइनल छोड़ दे, इस पर कुछ ऐसा नाम दे रहा हूँ मैं, पूछू बताइए A से B जा रहे हैं आप, वर्क डन थ्रू A टू B,
ठीक है ना, ए से बी 5 दे दिया, पूछा बताइए इस केस में क्या हो रहा है, वर्क डन पॉजिटिव है नेगेटिव है, जीरो है, तो पक्का नेगेटिव है। तो वर्क डन ए से बी का बोल रहा हूँ, भाई कैसा होगा, नेगेटिव होगा। नेगेटिव क्यों बोल रहा हूँ, वॉल्यूम क्या हो रही है, बोल रहा है वॉल्यूम जो है वो घट रही है, वॉल्यूम घट रही है, डेल्टा भी नेगेटिव होगा। अच्छा इस केस में बताओ गैस क्या हुआ है, कंप्रेस हुआ है या एक्सपेंड हुआ है, कंप्रेस हुआ होगा, वॉल्यूम घट रहा है ना, तो गैस क्या हुआ है, कंप्रेस्ड हुआ है, गैस हुआ है कंप्रेस्ड। फटाफट लिखते जाओ, गैस कंप्रेस्ड हुआ है। बना लिए। ए बी सी ऐसे गए। मैं पूछ रहा हूँ बताइए, मैं यहाँ पे दो बात पूछ रहा हूँ, वर्क डन पाथ ए से बी कितना होगा, ए से बी जीरो होगा, क्यों जीरो होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट है ना, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो ए से बी का वर्क डन जीरो है। ठीक है। अच्छा अगर मान लो मैं पूछ दूँ वर्क डन बताइए बी टू सी कितना होगा, क्या निगेटिव होगा, वॉल्यूम घट रहा है, निगेटिव होगा, वॉल्यूम घट रहा है, बी से सी का वर्क डन नेगेटिव होगा, वॉल्यूम घट रहा है। अरे ठीक है, तो समझ पा रहे हो, मैं जानबूझ के बना रहा हूँ ये सब मुझे बनाना नहीं था एक्चुअली। पहचान लोगे, हो जाएगा, एक और दूं, पहचान लोगे, वेरी गुड। बदल दो पेज को फिर, पेज बदल रहा हूँ, बोलो, बदल दूं, कॉपी कर लूँ क्या, नहीं बदलता हूँ, उठाओ, कॉपी क्या करना है। मैं नॉर्मल ग्राफ खींच रहा हूँ, इधर भी इधर पी, ये ग्राफ है ये, ए बी सी, यूं गए यूं आए। बताइए ए से बी का वर्क डन, ए से बी का वर्क डन ये पॉजिटिव होगा, और बी से सी का वर्क डन जीरो होगा। जीरो क्यों हो रहा है, वेरी गुड, वॉल्यूम कांस्टेंट है। आई होप तुम समझ जाओगे अब, मजा आ गया तुमको। हम्म, सवाल बोलूं, हो गया क्या, सवाल बोलूं क्या, बोलूं, हाँ लिखिए, अ सिस्टम changes from the state, a system changes from the state p1 v1, p1 v1 changes from the state p1 v1 to p1 v1 to p2 v2, p1 v1 to p2 v2, p1 v1 to p2 v2, p1 v1 to p2 v2। हो गया, as shown in figure, as shown in figure, as shown in figure, what is the work done, what is the work done, what is the work done by the system, what is the work done by the system, what is the work done by the system, system, है कि नहीं, सिस्टम, क्या कुछ याद है, हाँ जी,
फोटो बना लिए क्या तुम लोग? फोटो बना लिए? तो मैं फोटो तो भाई मेल पे सेंड कर रहा हूँ। अभी मैं सेंड कर पाया फोटो को। अभी मैं फोटो भाई डाउनलोड करूँगा। तुम्हारा क्या कलवा डॉन? यहाँ लोग कुछ भी बोलते तुम लोग उसको। यार ये क्या खुल गया, कॉम्प्लेक्स नंबर? तुम लोग मैथ भी तो पढ़ रहे हो, सब तो तुम लोग पढ़ ही लेते हो। ऐसा कुछ छोड़े हो जो तुम नहीं पढ़ पाए हो? क्या? आइए, जिस फोटो के आपको इंतजार थी वो फोटो ये रहा। ज़्यादा बड़ा हो गया? छोटा कर दूं? ज़्यादा छोटा हो गया? तो वो कहीं से चैन नहीं है? हाँ, मीडियम। चलो, इसका आंसर नहीं देखना है? चलो बताओ। चलो सवाल को आंसर बताओ। अरे बना ले आंसर, 1200 जूल। हाँ, वर्क डन निकालना है। यार यहाँ कोई नंबर नहीं दिया था क्या? कैसे निकालेंगे मैं नंबर का वहां से हम लोग? कुछ तो नंबर होना चाहिए। चलो 1200 लाया कैसे? इतना 1200 लाया कैसे, पहले ही बता दो हमको। यहाँ तो समझ में आ रहा है हमको, यहाँ तुमने क्या किया? क्योंकि हमको यहाँ से यहाँ तक एरिया निकालना पड़ेगा। एरिया अंडर द कर्व होगा। तो अगर हम यहाँ से यहाँ तक एरिया निकालेंगे भी अगर, तो मान ले क्या कि अगर हम लोग यहाँ से यहाँ तक का एरिया निकाल भी रहे हैं, ये ट्रेपेजियम है, तो हमको चाहिए सामा पैरेलल साइड। तो ये तो पता ही नहीं है, केवल यही पता है कि 6 है। डिस्टेंस तो पता है कि 3 होगा। 1200 ला भी दियो। हाँ, तुम सोच रहे हो ना, जरूरी नहीं है कि वही सही हो सकता है, बट मैं ऐसा थोड़ी बोल रहा हूँ। क्या सवाल में नंबर दिया ही नहीं है ऐसा कुछ? कि एटीएम क्या, दो ही है ठीक है। ये दो ही है। दो है, दो। अब दो ही मान के बनाइए इसको। विकास को लॉजिक सही लग गया। बताइए कितना आ रहा है? ध्यान रखना, दोबारा सलाह सकते हैं, मुझे तुम्हें भरोसा है। बट ध्यान रखिए, आपसे भी स्मार्ट सवाल है। ये लीटर में है। एटीएम में कल साला सा किए हो। 1 लीटर बराबर 10 का पावर -3 मीटर क्यूब। और एक एटीएम 10 का पावर 5 पास्कल। है ना? अब करो। आ गया? कितना आया? 1200 आ रहा है, वेरी गुड। कैसे निकाले? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम में निकाले हैं ना? तो कैसे निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम? 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। अच्छा, इतना पता है ना कि पीवी का अगर पीवी का एरिया वर्क डन देगा। ये सब पढ़ चुके हैं ना कि एरिया अंडर पीवी कर्व गिव्स वर्क डन। वर्क डन। तो वर्क डन निकालेंगे इसका एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। बोलो। तो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, कितना है पैरेलल साइड? 2 + 6 है ना, इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम 3 है। बोलो। बट ये किस में है? सम ऑफ पैरेलल साइड।
ये एटीएम में है, तो साथ हम लोग यूनिट में लिखना पड़ेगा। ये भाई एटीएम में है, और इनटू 3 ये लीटर में है, तो ये कितना आएगा? 4 × 3, और एक एटीएम 10⁵ और 10⁻³ तो 12 × 100, ये कितना आएगा? 1200 जूल। ऐसे बनाना है इसको, ये एटीएम लीटर में है, ठीक है। हो गया? ये पेन ले लो एक। हो गया? नेक्स्ट लिखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेस। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेस। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेस। हाँ, पढ़े प्रोसेस पढ़े हो ना? कितने पढ़े हो? 4 ना? रिवर्सिबल रिवर्सल तो केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, वो जब रिवर्सल हमको तभी नहीं पढ़ना है, ठीक है। वो तुम केमिस्ट्री में पढ़ते होगे, सब पढ़ना। एडियाबेटिक, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, आइसोथर्मल। पहला लिखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेस में, पहला लिखिए आइसोकोरिक। 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 आइसो, इसी का और नाम लिख लीजिए, 2 3 और नाम है इसके। केमिस्ट्री में आइसोकोरिक ही पढ़े हो ना? लिख लो अगला नाम, आइसो वॉल्यूमेट्रिक। आइसो वॉल्यूमेट्रिक। आइसो वॉल्यूमेट्रिक। आइसो वॉल्यूमेट्रिक, ठीक है। और करके लिख लो, स्लैश डाल के लिख लो आइसोमेट्रिक प्रोसेस। आइसोमेट्रिक प्रोसेस, सब एक ही प्रोसेस है। हम सिंपली किस नाम से जानते हैं? आइसोकोरिक। कहीं कहीं इसके नाम में आइसो वॉल्यूमेट्रिक भी लिखा हुआ मिलेगा किताब वगैरह में, ठीक है। तो हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं? आइसोकोरिक। बताओ आइसोकोरिक याद है कुछ? क्या रहेगा कांस्टेंट? वॉल्यूम कांस्टेंट, ठीक है ना। आइसोकोरिक, सोच के देख, आइसोकोरिक प्रोसेस है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। अच्छा, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, डेल्टा भी कितना होगा? वर्क डन कितना होगा? तो पूछो क्या आइसोकोरिक प्रोसेस का हमको कुछ नहीं पता है, फिर भी हमको पता है कि आइसोकोरिक प्रोसेस का वर्क डन कितना होता है। तो लिखो इसमें, इट इज अ प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस। इट इज अ प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस at constant. It is a process that takes place at constant volume of the system. 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 But 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 pressure and temperature, pressure and temperature varies for varies for change in state of the system. 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 Change in state of the system, ठीक है। हाँ, सिस्टम चेंज हो गया? सिस्टम तो चेंज हो ही जाता है, आ क्यों नहीं रहा है? कौन सा था? आइसो, ध्यान दो, आइसोकोरिक प्रोसेस की बात कर रहे हैं। तो आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए वॉल्यूम क्या होता है? फिक्स्ड, मतलब वॉल्यूम रहेगा कांस्टेंट। अगर वॉल्यूम डेल्टा भी कितना होगा? मान लो कि एक सिलेंड्रिकल कंटेनर है, एक पिस्टन है, ये पिस्टन
फिक्स्ड है, इसके अंदर कोई गैस भरी हुई है, जिस गैस का प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V है और टेम्परेचर T1 है, ठीक है ना। आफ्टर सम टाइम क्या पाया गया, इस पिस्टन का आज भी पोजीशन वही रहेगा, केवल क्या बदलेगा, जैसे मैंने टेम्परेचर बदल दिया इसका प्रेशर तो बदल गया, बट वॉल्यूम आज का आज वही रहा। मतलब पिस्टन जिस जगह पर था वही जगह पर, आप पिस्टन में कोई मूव नहीं हुई है। तो पहले भी पिस्टन फिक्स था इक्विलिब्रियम पे, आज भी पिस्टन क्या रेस्ट पे ही है, पिस्टन कहीं मूव नहीं किया, ठीक है। तो अगर पिस्टन मूव नहीं किया, आपसे बोलूँ कि आपको पीवी का ग्राफ बनाना है, पीवी का ग्राफ बनाना है, बना लोगे क्या? भाई पीवी ग्राफ बनाए थे, बता वॉल्यूम कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। पीवी ग्राफ बना तो वॉल्यूम कैसा रहेगा? तो मान लो क्या कि अगर मैं इधर पी, इधर भी लिख दे रहा हूँ, इधर पी लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो क्या जो ग्राफ बनना चाहिए ये बना दूं, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू, अच्छा मान ले क्या कि ऐसे एरो दे दिए, क्या समझा इसका मतलब, प्रेशर, प्रेशर, अच्छा बता ऐसे देने से प्रेशर बढ़ रहा है, तो मैं पूछूं बताओ, मैं इसको इस सिस्टम को हीट कर रहा हूँ या कूल कर रहा हूँ? हीट कर रहा हूँ, हीट कर रहा हूँ, कंफर्म है ना, हीट करता हुआ तो प्रेशर बढ़ेगा। अच्छा मान ले कि एरो कैसा लगा दूं, कूल कर रहा है, तो इसको वो इस एरो को बोलो क्या, आइसोकोरिक हीटिंग, आइसोकोरिक, वॉल्यूम फिक्स है बट हीट कर रहा हूँ, प्रेशर बदल रहा है, इसको क्या नाम दे सकता हूँ, आइसोकोरिक कूलिंग बोल सकता हूँ क्या। ये हीटिंग है, ये क्या है भाई, ये वाला एरो हीटिंग बता रहा है, और ये वाला एरो क्या बता रहा है, कूलिंग बता रहा है। प्रेशर तो बदल रहा है, टेम्परेचर बदल रहा होगा, बट वॉल्यूम आज भी क्या है, फिक्स्ड है, ठीक है ना। वॉल्यूम आज भी क्या है, फिक्स्ड है, बना लो। बना लिए, ये तुम फटर बना लेते हो तुम लोग, तो मैं एक और लाइन और खींच देता हूँ। अच्छा इस ग्राफ को देखो, इसके बारे में कुछ बता पाओगे क्या, देखो, इस बार किसको वेरी करा रहा था, इस बार, बट फिर वॉल्यूम में कोई फर्क, प्रेशर P1 से P2, T1 से T2, बट वॉल्यूम भी, और आज भी कितना वॉल्यूम भी है। सोच के देख, क्या मैं तुमसे ऐसे बोलूं कि एक काम कर, इसका स्लोप बता कितना होगा, जीरो, कंफर्म है। मैं पूछूं एंगल चेक कर, जीरो है, स्लोप कैसे निकालेंगे, डीवी बाई डी टी, डीवी बाई डी पी, स्लोप कितना आएगा, यहाँ एन आर बाई पी कहाँ से ला रहा है तो, जीरो, स्लोप मतलब टेन थीटा, टेन थीटा की वैल्यू कितनी, जीरो है, टेन थीटा जीरो, थीटा जीरो कितना होता है, टेन जीरो की वैल्यू, टेन जीरो की वैल्यू कितनी होती है, अरे इतना तुमको नहीं आता, टेन जीरो को क्या साइन जीरो बाई कॉस जीरो लिख सकता है, साइन जीरो कितना होता है, जीरो, और कॉस जीरो ये कितना होगा, वही टेन जीरो है। इतना क्यों दिमाग लगा रहे हो जब तुम्हारे पास है ही नहीं, तो याद कर लिया करो। बात समझ में आ रहा है क्या, मान लो तुमको बोलो कि स्लोप लिख, स्लोप, स्लोप कितना लिखेगा, टेन थीटा, और टेन थीटा की वैल्यू कितनी होगी, जीरो, तो डीवी बाई डी पी भी कितना होगा, जीरो। मान ले मैं इस ग्राफ को बोलता कि बताइए भाई स्लोप लिखना है आपको, स्लोप, स्लोप, स्लोप मतलब क्या होता है, एम, एम का मतलब कितना, यही स्लोप है। अगर मान लें वीपी कर्व को देख रहा हूँ, तो टेन थीटा, थीटा जीरो डिग्री है, तो टेन कितना, जीरो डिग्री, यही स्लोप है ना। ऐसा लिख दे, एम बराबर टेन जीरो, एम की वैल्यू कितनी आई, जीरो आया, स्लोप कितना है, स्लोप का मतलब डी बाई डी पी की वैल्यू कितनी है, इसका मतलब क्या समझा, कौन सा प्रोसेस का स्लोप कितना है, जीरो है, डीवी बाई डीपी की वैल्यू कितनी है, जीरो है।
हो गया। ध्यान दें दोनों ग्राफ को एक बार देखो, एक बार भी और पी और एक बार भी और टी है। अच्छा मैं तुमसे पूछूं, बताओ, एक काम करो, पी और टी का ग्राफ बना के दिखाओ। पी और टी, प्रेशर और टेम्परेचर का जो है ना वेरिएशन, उसका ग्राफ कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन बनेगा? कैसे पता स्ट्रेट लाइन बनेगा? क्या पी भी इज इक्वल टू एन आर टी? क्या वॉल्यूम कांस्टेंट, एन आर कांस्टेंट? तो पी बाई टी इज इक्वल टू क्या? ऐसा बोलो कि कौन कौन चेंज कर रहा है, लिख दे डीपी इंटू वी बराबर एन आर इंटू डी टी लिख सकते हैं। तो डीपी बाई डी टी कितना हो गया? डीपी बाई डी टी एन आर बाई एन क्या है? कांस्टेंट फॉर अ गिवन गैस आर। और तो जानता है वॉल्यूम कांस्टेंट, नंबर ऑफ मोल तो कांस्टेंट होना ही है। ये सब कांस्टेंट हो गए, ये सब कैसे हो गए? कांस्टेंट हो गए। बोल, कांस्टेंट हो गए। जब कांस्टेंट हो गए तो यहाँ पे एक बार नोटिस कर, जब P और V का रिश्ता हमको ग्राफ किसका कैसा बनाने के लिए बोला है? P और T का। तो अगर यहाँ वाले पार्ट में देखें कि P भी, या मैं यही लिख दूं क्या, ये V और NR कांस्टेंट है, तो P और T में क्या रिश्ता है? तो इसका मतलब यहाँ से बोल सकते हैं कि अगर P और T में रिश्ता डायरेक्ट का है, मतलब y प्रोपोर्शनल टू x, y प्रोपोर्शनल टू, तो यहां से बोल सकते हैं क्या, मैं यही लिख दे रहा हूं, क्या बोलूं क्या कि P और T में से डायरेक्ट का है? तो y प्रोपोर्शनल टू क्या? x, y प्रोपोर्शनल टू क्या? x। तो इसका मतलब ग्राफ कैसा बनेगा? पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये ग्राफ, इधर कौन? y पे कौन? P, और x पे कौन? T। यही स्लोप है थीटा। भी और टी वेरी कर रहा है, बट स्लोप से क्या मिलेगा? वॉल्यूम कांस्टेंट ही रहेगा ना, और कांस्टेंट क्या है? वॉल्यूम ही तो है। भाई कांस्टेंट कौन है? अच्छा मान ले क्या कि अगर मान ले सवाल में ऐसा तुमसे पूछ दे, एरो ये लगा दे, क्या हो रहा है, हीटिंग या कूलिंग? हीटिंग। अच्छा ऐसा लगा दे तो क्या समझे डाउन डाउन एरो से? कंप्रेस हो रहा है, टेम्परेचर घट रही है। तो आइसो, प्रोसेस का नाम क्या है? आइसो, आइसो कोरिक हीटिंग। और ये, तो इसको बोल सकते हैं क्या, इसका मतलब ये बता रहे हो आइसो कोरिक हीटिंग को बता रहे हो, और ये किसको बता रहे हो? आइसो कोरिक कूलिंग को बता रहे हो। बोलो, तुम समझ गए? पिछला स्लाइड। और ध्यान रखना ये वैल्यू किसकी है? स्लोप की। स्लोप मतलब m, मतलब टेन थीटा, ये वैल्यू कितनी है? एन आर बाई भी। अभी तक नहीं लिख पाए हो? क्या बोल रहे हो? हो गया? ये लिख लिए? ये वाला हो गया? लिखो भाई फटाफट, इतना टाइम लगेगा तो कैसे काम चलेगा? कल चूड़ा दही भी है। दिलवा, कल छुट्टी नहीं है। लाई, हाँ लाई खिलाऊंगा। बाहर ठेले लगाते हैं ना भुंजा वाले, उनके पास जाके खा लेना, पैसा लेकिन जमा कर देना उनको, ठीक है? क्या खाएगा? नहीं है मेरे पास। ये हो गया? आगे बदलो इसको। अब सुन, अगर तुमको इसका वर्क डन निकालने के लिए बोले, वर्क डन,
वर्क डन बाय गैस निकालने के लिए बोले, वर्क डन बाय गैस क्या होगा? तो फॉर्मूला क्या था? प्रेशर ऑफ गैस डेल्टा वी। डेल्टा वी कितना है? 0। तो अगर डेल्टा वी 0 है तो वर्क डन बाय गैस कितना हो गया? 0 हो गई। किस प्रोसेस के लिए बात कर रहे हैं हम लोग? तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाने के लिए बोलूं तो ये रहा प्रेशर, ये रहा वॉल्यूम। देखिए ग्राफ बना रहा हूं। प्रेशर तो वेरी कर रहा है, बढ़ रहा है, बट वॉल्यूम कांस्टेंट है ना? वॉल्यूम क्या है? कांस्टेंट है। क्या वॉल्यूम बदला तो वर्क डन कितना रहेगा? 0 रहेगा, ठीक है ना? तो वॉल्यूम कितना है? 0 है। अच्छा मान ली क्या मैं इसका डीपी बाई डीवी का स्लोप पूछूं, पी और वी का स्लोप, थीटा कितना डिग्री? 90। 1090 का वैल्यू इन्फिनिटी, ठीक है? 1090 की वैल्यू कितनी होगी? इन्फिनिटी। आगे बढ़ाऊं? हो गया तो ये हो गया। दूसरा लिखो, आइसोबारिक प्रोसेस। पहला हो गया ना? सेकंड लिखिए आइसोबारिक प्रोसेस। सेकंड लिखिए आइसोबारिक प्रोसेस। तो ये आइसोबारिक में क्या रहेगा? कांस्टेंट प्रेशर, है ना? प्रेशर क्या रहेगा? कांस्टेंट, बट क्या क्या बदलेगा? वॉल्यूम और टेम्परेचर। तो लिखिए इसमें, बोलूं? हेडिंग लिख लिया आइसोबारिक, लिखो। आइसोबारिक प्रोसेस इज अ isobaric process is a thermodynamic process. Isobaric process is a thermodynamic process. Isobaric process is a thermodynamic process that takes place that takes place that takes place at constant pressure, that takes place at constant pressure but takes place at constant pressure but volume and temperature but volume and temperature varies for volume and temperature varies for change in state of the system, 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 change in state of the system। ठीक है? देखो इसमें क्या बोलना चाहता है ना, ये कौन सा प्रोसेस बोला? आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस में क्या कांस्टेंट रहेगा? प्रेशर कांस्टेंट है। मतलब किसका प्रेशर? गैस का प्रेशर। किसका प्रेशर? गैस का प्रेशर, है ना? इसका मतलब प्रेशर ऑफ गैस क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। अगर प्रेशर ऑफ गैस कांस्टेंट रहेगा
तो उस प्रोसेस का नाम क्या रहेगा? आइसोबारिक प्रोसेस। तो सोच, अगर प्रेशर ऑफ गैस कांस्टेंट है, इसका मतलब चेंज इन प्रेशर ऑफ गैस या डेल्टा पी कितना होगा? 0 होगा। सोचो कि एक कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर एक पिस्टन लगी हुई है, ये पिस्टन है, ठीक है। इसके अंदर कोई गैस पड़ी हुई है, इसके अंदर कोई गैस पड़ी हुई है। मान लो उसका पहला प्रेशर पी था, वॉल्यूम V1 था और टेम्परेचर कितना था? T1 था, ठीक है। टेम्परेचर चेंज होना है ना। अब मान लो अगर मैं इसके अंदर क्या लगा दूं, एक हीटर या किस सिस्टम से उसको हीट करूं, मान लो इसको हीट दे रहा हूँ, हीट 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 दे रहा हूँ इसको, तो क्या इसका टेम्परेचर बदलेगा? जब टेम्परेचर वेरी करेगा, जब टेम्परेचर वेरी करेगा, तो ऐसा बोल रहा हूँ क्या, अब ये पिस्टन, अब ये पिस्टन मूव कर जाएगा। क्यों? प्रेशर बढ़ गया, प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम क्या हो गई? एक्सपेंड करेगी वॉल्यूम। तो क्या इसकी वॉल्यूम कितनी हो गई? V2 हो गई। टेम्परेचर कितना हो गया? आज ही प्रेशर कितना है? भी ही है। ऐसा बोलूँ क्या, इसका मतलब कि या तो ये तब पॉसिबल है, अरे मैं एक कम एक्सपेंड दिखाया हूँ, कंप्रेस हो सकता है, कंप्रेस एक्सपेंड हो सकता है ना। मतलब ये तो स्लोली क्या हो, एक्सपेंड, या स्लोली क्या हो, कंप्रेस हो, किसके द्वारा? फोर्स के द्वारा। भाई एक्सपेंशन है, कोई ना कोई फोर्स लग रहा होगा उसके ऊपर ना, प्रेशर लग रहा है इसके ऊपर, मतलब फोर्स। प्रेशर इंटू एरिया मतलब क्या? फोर्स। डायग्राम बनाओ, लिखो। हो गया, डायग्राम बना लिए। फिर सुना पाएगा तो बस खाली बोलना सीख, है ना। फिर 4 सवाल पूछेंगे ना, उसके बाद पूरा सब 32 से खत्म हो जाएगा। हाँ, तो वहाँ बैठा है, इससे परेशान कर रहा है वो, यहाँ आएगा ना, भूल चूल से खत्म हो जाता है। हो गया, लिखो गैस, हो गया क्या? देखो गैस एक्सपेंड स्लैश कंप्रेस अगेंस्ट कांस्टेंट फोर्स। गैस, क्वेश्चन नहीं है, हाँ, टॉपिक भी नहीं, इसका पॉइंट लिख रहे हैं, अभी टॉपिक क्लोज नहीं हुआ है। गैस एक्सपेंड स्लैश कंप्रेस स्लोली, स्लोली, गैस एक्सपेंड स्लैश कंप्रेस स्लोली अगेंस्ट कांस्टेंट फोर्स, against constant force, against constant force is known as, against constant force is known as isobaric process, isobaric process। ध्यान रखना, अपने पहले वाले में केवल क्या लिखा था कि केवल टेम्परेचर क्या रहेगा, सॉरी प्रेशर क्या रहेगा, कांस्टेंट, तो आइसोबारिक होता है। बट ये बोल रहा है कि अगर आपने क्या चेक किया कि गैस या तो कंप्रेस होगा या तो क्या होगा, एक्सपेंड होगा, बट स्लोली, किसके द्वारा? कांस्टेंट फोर्स के द्वारा, तो उसको भी हम क्या बोलते हैं? आइसोबैरिक प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है ना। आइसोबैरिक, एक और मैंने एग्जांपल बोल दिया आपको भाई, आइसोबैरिक पहचानने का एक और तरीका क्या है कि प्रेशर क्या रहेगा, कांस्टेंट तो है, आपने क्या बोला, गैस या तो कंप्रेस करेगा तो क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा, बट कैसे? स्लोली। बट कैसे? स्लोली, ठीक है ना। बट अगेंस्ट अ कांस्टेंट फोर्स, फोर्स कैसा मिल रहा है उसको? कांस्टेंट। तो उस कंडीशन को भी क्या बोलते हैं हम लोग? आइसोबैरिक प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है ना। उसको भी क्या बोलते हैं? आइसोबैरिक प्रोसेस ही बोलते हैं, ठीक है। मतलब मान लो कि इसका अगर मैं पहला केस लूं, केस नंबर ए, एक कंटेनर है, एक कंटेनर है, एक पिस्टन लगा हुआ है, ये पिस्टन मासलेस है, मासलेस पिस्टन। मान रहा हूं क्या पिस्टन कैसा है, ये पहला केस मासलेस मान रहा हूं, अगला केस मास ही मानूंगा,
मान लो पिस्टन कैसा है, मासलेस है, और पिस्टन का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, ठीक है। इसके अंदर कोई गैस भरा हुआ है, प्रेशर ऑफ गैस, बाहर खाली है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पीएटीएम, ठीक है ना, पी क्या, एटीएम। अब आप इसको क्या कर रहे हो ना, स्लोली हीट कर रहे हो, हीट कर रहे हो, तो पिस्टन क्या करेगा, मूव करेगा स्लोली। पिस्टन क्या करेगा, स्लोली क्या करेगा, मूव करेगा। स्लोली बोल रहा हूँ, स्लोली बोलने का मतलब क्या रहा कि ए कितना रहेगा, आज भी फोर्स कांस्टेंट है, आपने ही लिखा है ना कैसे मूव करना है भाई, कांस्टेंट फोर्स, तो ए का वैल्यू कितना रहेगा, 0। अरे फोर्स कांस्टेंट एक्सेलरेशन कितना होता है, ए सेम कैसे हो गया, अभी तो अभी सेम बोले हो ना, बोले हो ना। एफ बराबर कितना होता है, एफ बराबर एम ए ही है ना, तो भाई फोर्स कांस्टेंट है, तो ए भी क्या रहेगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अरे बहुत स्लोली मूव कर रहा है तो कितना उसका एक्सेलरेशन होगा, पिस्टन बहुत स्लोली मूव कर रहा है, कोई चीज बहुत स्लोली मूव कर रही है, कितना उसका एक्सेलरेशन होगा, 0 है। स्लोली मूव का मतलब क्या, वेलोसिटी कैसा रहेगा उसका, कांस्टेंट रहेगा, तभी हो पाएगा ना। तो ए की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी, ठीक है। तो जो पिस्टन है ना, पिस्टन मूव कर रहा है, ध्यान रखना, पिस्टन कहाँ जा रहा है, पिस्टन मूविंग, बट कैसे, स्लोली, स्लोली, ठीक है। अब सोचो कि अगर पिस्टन स्लोली मूव कर रहा है, तो ये रहा पिस्टन, इसका मास नहीं है, ये क्या है, पिस्टन जो मासलेस है ना, पिस्टन मासलेस है। इसके ऊपर कितने फोर्स लग रहे हैं, 2। एक कौन फोर्स लगा रहा है, गैस, कहाँ लगा रहा है, ऊपर की तरफ, तो ये रहा एक फोर्स, कौन लगा रहा है, गैस। तो क्या प्रेशर गैस का इनटू एरिया, ये ओपन टू एटमॉस्फेयर है, तो एटमॉस्फेयर फोर्स लगा रहा है उसके ऊपर, एक फोर्स कौन लगाया, एटमॉस्फेयर, तो पी एटीएम इंटू क्या, एरिया। समझ लो क्या बोल रहा हूँ, ऊपर खाली है ना, तो कौन फोर्स लगाएगा, एयर, तो फोर्स क्या लिखते हैं, फोर्स, प्रेशर इंटू एरिया, कितना प्रेशर, गैस का पी गैस इंटू एरिया, और एटमॉस्फेयर का क्या, पी एटमॉस्फेयर इंटू एरिया। एरिया दोनों का सेम क्यों लिया, क्योंकि उसी पिस्टन पर लग रहा है ना, और उस पिस्टन का एरिया कितना है, ये कैसे मूव कर रहा है, स्लोली, ए कितना होगा, 0। ए 0 का मतलब नेट फोर्स कितना हो गया, नेट फोर्स, ए 0 तो नेट फोर्स कितना होगा, 0 होगा। तो किस में इक्विलिब्रियम बोल दूं, तो पिस्टन किस में है, इक्विलिब्रियम में। भाई पिस्टन का स्टेट क्या है, इक्विलिब्रियम में है। इसका मतलब क्या बोल सकते हैं कि प्रेशर ऑफ गैस इनटू एरिया क्या बराबर होगा प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर इनटू एरिया। ए 0 है तो नेट फोर्स कितना होगा, नेट फोर्स में कितने लोग हैं, 2 ही लोग हैं, दोनों डायरेक्शन क्या जस्ट अपोजिट है, तो मैग्नीट्यूड क्या होना पड़ेगा, कर दिया बराबर मैग्नीट्यूड को, तो ए से कैंसिल हो जाएगा, तो पी गैस किसके बराबर है, हीटिंग में बराबर है। अब याद करो, क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये क्या होता है, कांस्टेंट या वेरिएबल, कांस्टेंट होता है ना, कांस्टेंट। अगर ये कांस्टेंट तो किसके बराबर है, गैस के प्रेशर के बराबर, तो इसका मतलब बोलूँ क्या, प्रेशर ऑफ गैस भी क्या है, कांस्टेंट है। ये क्या हो गया, कांस्टेंट है। और जब जब प्रेशर क्या होगा, कांस्टेंट, उस प्रोसेस का नाम क्या है, बताओ ये कौन सा प्रोसेस हुआ है, आइसोबैरिक, ठीक है। ये कौन सी प्रोसेस है, आइसोबैरिक। ये बस पहचानना सीख रहे हैं, आइसोबैरिक कैसे पहचानेंगे। आइसोबैरिक का पहला कंडीशन क्या है, प्रेशर कांस्टेंट होनी चाहिए। अब देख लो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसके बराबर आया, गैस के बराबर। अब जानते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, कांस्टेंट होता है, तो इसका मतलब प्रेशर ऑफ गैस भी क्या हो गया, कांस्टेंट, को किसके बराबर है, एटमॉस्फेरिक के बराबर है। इसका मतलब क्या बोले कि प्रेशर कांस्टेंट है, और प्रेशर कांस्टेंट कब होता है, हाँ, प्रेशर कांस्टेंट कब होगा, जब प्रोसेस कैसा होगा। इसका मतलब प्रोसेस कौन सा है, बोल सकते हैं क्या, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये कौन सा प्रोसेस है, आइसोबैरिक प्रोसेस है। ये कौन सी प्रोसेस है, आइसोबैरिक प्रोसेस है, ठीक है। ये कौन सी प्रोसेस है, आइसोबैरिक प्रोसेस है, ठीक है ना। पहला किस लिख लिया, अगला किस लिखूं,
केस नंबर 2, ऐसा केमिस्ट्री में पढ़े हो ना? जो अकेले हो बोले मतलब तुम नहीं पढ़े हो। पढ़े हो तुम केमिस्ट्री में? तुम पढ़ के आए हैं ना? इधर आओ। अगला केस विकास सॉल्व करेगा, ठीक है? हाँ बताऊंगा, रुक जा। चलो हो गया, बदल दो इसको, फर्स्ट केस हो गया, सेकेंड केस विकास सॉल्व करेगा। हाँ? तुम भी सॉल्व करोगे क्या? पूरा बुरा मान रहा है, हम लोग को नहीं बुला रहे हैं। बुलाता तुम लोग को भी, रुक जाओ, तुम बुरा मत मानो। चल हो गया क्या ये? सेकेंड केस देखिए। मैं रुका हूँ, कौन डायग्राम बना रहे हो, उधर लिख रहे हो? लिखो ना उधर, क्या लिखना है देख करके। पी एटीएम पी गैस भी देख के लिखना है। बोल रहा हाँ। इस बार केस नंबर बी जो है ना, केस नंबर बी ना, पिस्टन मासलेस नहीं है। बी नंबर केस बोल रहे हैं ना, पिस्टन हैविंग मास एम, मास एम। भाई पिस्टन के पास मास है, पिस्टन के पास मास है एम और इसका एरिया ए है। बात समझ में आया? बाकी सब केस सेम है, हिट दिया उसको स्लोली मूव कर रहा है, स्लोली मूव कर रहा है, ठीक है। आज आपको ये पता करना है क्या कि कितना है गैस का प्रेशर, बस यही पता करना है। मिटाओ को छोड़ दो, फिर मिटाई भी चल सकता है काम। चलो हटा दो, मिटा दिया, करेगा क्या मैं करूँ? हाँ, नीचे दो फसले कौन बता दे। ये पिस्टन हो गया, ये पिस्टन, पिस्टन वेरी गुड। इसका मास एम, इसका एरिया ए। हाँ बता कौन कौन फोर्स? एम जी, एम जी कहाँ लगा दूँ? ऊपर? एम जी ऊपर लगता है कभी? अरे एम जी ऊपर नहीं लगता, ध्यान रहे, ये चमत्कार नहीं कर देना इस बार। पूरा एलएम खत्म हो गया, पता है एम जी ऊपर लगा दिया। भाई पिस्टन के पास मास आ गया ना एम जी, गैस कहाँ लगाएगा फोर्स? ऊपर, तो ये गैस का फोर्स, तो प्रेशर ऑफ गैस इनटू एरिया, तो ऊपर आज भी एटमॉस्फेयर है। क्या करूं बताओ? नीचे लगा दे, क्या लगा दूं? पी एटीएम इंटू, कैसे मूव किया हूं? स्लोली। आज भी है कितना? स्लोली मूव किया है ना भाई, आज भी है कितना? नेट फोर्स आज भी 0 है। नेट फोर्स बता, नेट फोर्स में ऊपर कौन कौन लग रहा है? केवल गैस। और नीचे कौन कौन लग रहा है? लिख देता हूं क्या, पी गैस इंटू एरिया, ये ऊपर लग रहा है, बराबर एम जी प्लस पी एटीएम इंटू क्या, एरिया। ठीक है क्या? कंफर्म है ना? क्या प्रेशर ऑफ गैस को लिख सकते हैं एम जी प्लस पी एटीएम इंटू एरिया बाई एरिया? बोलो क्या लिख दूं? एम जी बाई एरिया प्लस प्रेशर एटीएम इंटू एरिया बाई एरिया। एरिया एरिया निपट गया, तो प्रेशर ऑफ गैस जो होगा, क्या उसकी वैल्यू एम जी बाई ए प्लस पी एटीएम होगा। अब ये चेक करना है कि अगर ये प्रेशर ऑफ गैस हो जाए कांस्टेंट, अगर ये भी प्रोसेस कैसा होगा? आइसोबारिक होगा। अब ये चेक कर लेते हैं कांस्टेंट है कि नहीं है। अब तुम पहले इसको फोकस करो, ये तो कांस्टेंट है। अच्छा, हीट कर रहे हैं, गैस एक्सपेंड हो रहा है, गैस कंप्रेस हो रहा है, जो भी हो रहा होगा, जो भी गैस एक्सपेंड है, जो भी गैस कंप्रेस हो रहा है, उसके कंप्रेस या एक्सपेंड होने से पिस्टन का मास बदल रहा है क्या? पिस्टन का मास चेंज हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। अच्छा, ग्रेविटी पर कोई फर्क पड़ रहा है क्या? जी बदल रहा है क्या उससे? नहीं बदल रहा है। क्या एरिया से कोई फर्क पड़ रहा है क्या पिस्टन के एरिया पे? कुछ नहीं हो रहा है क्या? तो ये टर्म फिर भी क्या हो गया? कांस्टेंट। और ये भी क्या है? कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट, कांस्टेंट। तो आज ही पी गैस क्या है? कांस्टेंट है। इसका मतलब आज भी प्रेशर ऑफ गैस क्या रहा? कांस्टेंट रहा। पिस्टन के मास मान लिया मैं इस बार, फिर भी प्रेशर ऑफ गैस क्या रहा? कांस्टेंट रहा। इसका मतलब ये भी प्रोसेस कैसा है?
आइसोबैरिक, ठीक है ना। तो हम बोल सकते हैं कि भाई सब प्रेशर तुमको कांस्टेंट दिखाई दिया, इसका मतलब ये भी कैसा है, आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोबैरिक, आइसोबैरिक कांस्टेंट, आइसोबैरिक प्रोसेस। समझा क्यों आइसोबैरिक लिख पाया इसको, क्योंकि प्रेशर क्या दिखा हमें, कांस्टेंट। कैसे पता लगा भाई, एक तो टर्म पीटीएम का है वो तो कांस्टेंट है ही, और एक टर्म किसका है, एमजी बाई ए। एम बदल रहा है क्या, पिस्टन का मास नहीं बदल रहा है ना, बता पिस्टन का मास नहीं बदला तो जी बदल रहा है क्या, ए बदल रहा है क्या, तो ये भी कैसा है, आइसोबैरिक। ध्यान रखना, चाहो तुम यहाँ पर लिख सकते हो ऐसा बराबर करके इसको, चाहो तो यहाँ बराबर करके लिख सकते हो, ये भाई क्या हो तुम, अभी तो बोल रहा हूँ आइसोबैरिक हो। आइसोबैरिक का यही ना डेफिनेशन है, प्रेशर क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट। आइए तुम थोड़े बहुत समझ पा रहे होगे क्या हो रहा है, केमिस्ट्री सब पढ़े होगे जरूर, कॉपी देख लो एक बार, नहीं पढ़े हो क्या, वेरी गुड, पढ़ो लिखो तभी कुछ हो पाएगा। इस क्लास में एक ही लोग पढ़ते हैं बस, क्या विकास। चलिए आगे बढ़ाऊँ, हो गया तो। लिखता नहीं है क्या, कब लिखता है, घर पे अभी नहीं पढ़ रहा है, मन नहीं कर रहा है ना, मेरे साथ बैठ रहा है ना, तेरे मन नहीं करेगा। हाँ तुम लोग पढ़ने वाले हो बाबू, तुम लोग पढ़ने वाले हो। वो स्टार्टिंग में यहाँ बैठता था, क्योंकि तो वहाँ बैठता है, वही क्या नाम है उसका, आर्यन। नहीं उज्जवल नहीं, उज्जवल तो स्टार्टिंग से वहीं बैठता है लगभग लगभग। कौन, नहीं बहुत दिन से वहाँ बैठ रहा है, लेकिन वो जब से तुम गए वहाँ जा रहा है, नहीं हाँ, तुम वहाँ जा रहा है बेचारा, उसके बाद आर्यन भी पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। क्या आर्यन, कॉपी बना रहा है ना कम से कम, कॉपी बना रहा है ना, चेक में पढ़ने वाला लड़का है भाई, उसको चेक करना है, वही बना रहे हो ना, वेरी गुड। कॉपी कम से कम बनाओ, जिस दिन मान क्वेश्चन कम से कम पढ़ लेना, डेली डेली पढ़ाई नहीं पता मुझे पता है। नहीं सुना तुम लोग, डेली डेली कहीं जाने पर इज्जत घट जाती है, तो तुम डेली नहीं पढ़ पाते होगे ना, ज़्यादा समझ में आ जाएगा, तो इससे अच्छा कभी कभी पढ़ो। आगे बढ़ाऊँ क्या, भाई तुम समझ पा रहे हो, बस मैं ही कर रहा हूँ, ठीक है क्या, बहुत लोड नहीं ना है इसमें, बहुत लोड से पता मैं स्टेप पे काट दूँ, डायरेक्टली को भागने इतना होगा, काम खत्म, तू भी झंझट से बच जाएगा, मैं भी बच गया, क्या बोलते हो, जैसा बोलो फटाफट, नहीं ना। चलो तीसरा केस देखो, अब तुमको ये बताना है कि ये प्रोसेस, तीसरा आपको ये बताना है कि ये प्रोसेस जो है वो आइसो बारीक है कि नहीं है। देखिए वॉल है, ये पिस्टन था ना, पिस्टन से वॉल से एक स्प्रिंग लगा करके अटैच कर दिया, ठीक है क्या, एक स्प्रिंग कनेक्ट कर दी। अब सो जैसे स्प्रिंग कनेक्ट कर दिया तो एक एक्स्ट्रा फोर्स आएगा, कौन सी फोर्स, स्प्रिंग फोर्स। ये बात समझ में आया, कौन सी फोर्स आएगी, बाकी सारा केस सेम है, बाकी सारा, तो ये एफबीटी भी वही बना रहा हूं मैं, बस इसको मिटा रहा हूं, दोबारा लेके दिखा दूंगा। एफबीटी देख स्लोली मूव करेगा तो ए जीरो ही होना है, यहां तक कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सोच के देख यहां तक क्यों फर्क नहीं पड़ेगा, हटा दे इसको, नहीं है स्प्रिंग, तो पहले वाली केस हो गई, यहां तक तो ठीक है एफबीटी, अब क्या लगा दिया, लगा दो स्प्रिंग। अब सोच, जैसे स्प्रिंग लगा दिया एक नया फोर्स बढ़ गया, कौन सी फोर्स, कहाँ लगेगी स्प्रिंग फोर्स, पिस्टन के ऊपर, ये तो ऊपर डिस्प्लेस हो रहा है ना, ये क्या चाहता है स्प्रिंग, ऊपर फोर्स लगाना, ये कहाँ लगा रहा होगा फोर्सेस के ऊपर, डाउनवर्ड लगा रहा होगा, हम फोर्स किस पे चेक कर रहे हैं, स्प्रिंग पे कि पिस्टन पे, तो ये रहा फोर्स, कौन स्प्रिंग फोर्स कितना होता है,
एफ इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। स्प्रिंग फोर्स एनर्जी कितनी होती है, और स्प्रिंग फोर्स पूछ रहा हूँ कितना होता है। वेरी गुड, कहाँ पढ़ा था? कहाँ पढ़ा था? हाँ बोलो बोलो, मैं सुन रहा हूँ, बोलो। एम जी इज इक्वल टू, वेरी गुड, एम जी इज इक्वल टू, हाँ मैं लिख दे रहा हूँ, बता आगे। अब ये मतलब अपने मन से स्क्वायर, तो एम जी के एक्स स्क्वायर, तो इतना क्यों कर रहा है फिर? हम डायरेक्ट बोल रहे हैं बराबर के एक्स स्क्वायर। एम जी तो फोर्स है एक टाइप का। स्प्रिंग फोर्स नहीं पढ़े क्या तुम लोग? कहाँ पढ़े थे बताओ, चैप्टर का नाम बताओ। हाँ पढ़े हुए तो मैं, मुझे याद है, बट कहाँ पढ़, मैं देखूँ तुमको याद है कि नहीं। हाँ एनएलएम में, पक्का? नहीं पढ़े वहाँ पे, आगे बताओ। वर्क पावर एनर्जी में पढ़े हैं आपने, इसको कहाँ पढ़ा था? वर्क पावर एनर्जी में, याद कीजिए, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। वहाँ पे अपने पढ़ा था स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी। स्प्रिंग को स्ट्रेच कर रहे थे, कंप्रेस करते, याद आ रहा है कुछ कुछ? x1 से x2 तक स्प्रिंग को कंप्रेस कर रहे थे, x1 से x2 तक स्प्रिंग को डिस्प्लेस कर रहे थे, तो वहाँ पे अपने पढ़ा है फॉर्मूला। तो वर्क पर एनर्जी में अपने पढ़ा है, ना कि एनएलएम में पढ़ा था। ठीक है क्या? याद कीजिए, जो आप बताए ना हाफ के स्क्वायर, वो फोर्स नहीं, वो एनर्जी है। याद आ रहा है क्या? स्प्रिंग की कौन सी एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है ना? तो बताइए स्प्रिंग का फोर्स कितना होगा? एफ बराबर माइनस का के एक्स, माइनस डायरेक्शन है, जिधर डिस्प्लेस करना चाहोगे उसका अपोजिट फोर्स लगता है स्प्रिंग का। जैसे मान ले कि मेरे हाथ में स्प्रिंग है, ठीक है, मैं इसको, अभी स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पर है, नेचुरल लेंथ पर है, मतलब क्या कि स्प्रिंग में कोई इलोंगेशन कोई कंप्रेशन नहीं है, मैं स्प्रिंग को खींच रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है? मेरे बॉडी तरफ कि मेरे बॉडी से दूर? बॉडी से दूर हो रही है। स्प्रिंग क्या चाहता है? अपोज कर, स्प्रिंग कहाँ फोर्स लगाएगा? अंदर की तरफ कि मेरे तरफ? तो अंदर की तरफ, तो बता मैं डिस्प्लेस कहाँ किया, फोर्स कहाँ लग रहा है? दोनों अपोजिट है, अपोजिट का मतलब साइन के लगाते हैं, माइनस, माइनस, तो ही बोला एफ डॉट माइनस के एक्स। ठीक है, यहाँ पर के क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट, एक्स क्या है? डिस्प्लेसमेंट, आपने स्प्रिंग कितना डिस्प्लेस किया है। ठीक है, बट हम केवल किसकी बात कर रहे हैं? मैग्नीट्यूड का, तो क्या लिख दूं? के एक्स। पता आज भी स्लोली मूव कर रहा है पिस्टन को, क्या ए जीरो नेट फोर्स, पक्की नेट फोर्स जीरो हो गया ना? अब नेट फोर्स जो, तो इक्वेशन लिख, ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, फोटो देख। तो कौन कौन दिखा तुमको? धृतराष्ट्र, एक ही ना गैस दिख रहा है? ए भाई, पहले हाँ सही बोला तू, है तू सच्चा लड़का एकदम। कितना फोर्स ऊपर दिख रहा है तुमको? वेरी गुड। पी गैस कितना नीचे दिख रहे हैं? क्या क्या दिख रहा? एटीएम, एम जी, के एक्स। बोल। एरिया छूट गया यार, एरिया उधर नहीं छोड़ता ना, एरिया कम से कम ना, बोला ठीक है ना? हाँ यार यहाँ भी एरिया छोड़ा है। पता प्रेशर ऑफ गैस, क्या प्रेशर ऑफ एटीएम प्लस एम जी प्लस के एक्स, सबके भाई ए कर दूं? तुम बोलते ही नहीं है, तुम्हें पड़ी ही नहीं है। बता क्या पी ए टी एम होगा प्लस एम जी बाई ए होगा और प्लस के एक्स बाई ए होगा? तो बहुत दूर तक मत देख, तू बस यहां तक देख और अपनी कॉपी देख। क्या देखा देखा लगता है? क्या समझ में आया तुमको इससे? यहां तक तो, अरे ऐसे बने, ठीक है मानता हूँ तुमको उतना आता है, कांस्टेंट बोल दो यहां तक। यहाँ चेक कर, यहाँ चेक करते हैं कौन कौन बदल रहा है, कौन कौन कांस्टेंट है। इस पे फोकस कर जरा, कांस्टेंट है। अच्छा इस एक्स पे कोशिश कर, एक्स पे फोकस करने का। स्प्रिंग का तो के कांस्टेंट है, जो स्प्रिंग एक लिया वही मैटर उसकी है, वो कांस्टेंट रहेगी, बट केवल एक्स पे फोकस कर, एक्स पे सोच। मान ले अभी कोई इलोंगेशन कमीशन नहीं है, मान ले तुमको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, सोच, देख, कोशिश करना देखने के लिए। ये वॉल थी, ये स्प्रिंग थी, ये पिस्टन था, गैस एक्सपेंड हुआ, पिस्टन हल्का मूव किया, पिस्टन हल्का मूव किया, दिखा तुमको पिस्टन का मूवमेंट? दिखा क्या? अच्छा अगला स्टेप सोच, कि जैसे जैसे एक्सपेंशन होगी गैस का, क्या पिस्टन के जो है वो स्प्रिंग के ऊपर फोर्स लगाएगा?
और स्प्रिंग को क्या करना चाहेगा, कंप्रेस करना। तो पता एक्स क्या हो रहा है, स्प्रिंग का डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट है क्या, एक्स क्या कर रहा है, वेरी कर गया। क्या जैसे जैसे पिस्टन मूव पर जाएगा, क्या इफ पिस्टन इज मूविंग अप, एक्स क्या हो गया, वेरिएबल, एक्स कांस्टेंट नहीं रहा। मैं तुमको दिखा दिया स्टेप डायग्राम बना करके भी। ये पहला कंडीशन, गैस कंप्रेस हुआ, पिस्टन आगे बढ़ा, पिस्टन आगे बढ़ा तो पिस्टन से कौन कनेक्टेड है, स्प्रिंग, और स्प्रिंग कहाँ कनेक्टेड है, वॉल के ऊपर। तो पिस्टन ऊपर बढ़ेगा तो स्प्रिंग को क्या करेगा, वो कंप्रेस करेगा, यही करेगा ना। तो स्प्रिंग कंप्रेस हुआ तो मान लिया कि नेचुरल में कुछ एक्स था, एल था, अब ये एल ही घट गया, और घट गया क्या, एक्स क्या हो रही है, घट रही है कि बढ़ रही है, घट रही। अब बता, जब घट रही है तुम समझा क्या कि भाई यहाँ तक तो कांस्टेंट था, बट ये कांस्टेंट, तो ये बोलो कांस्टेंट है क्या, तो ये बता आइसोबारिक है क्या, आइसोबारिक नहीं है, इट इज नॉट आइसोबारिक। ठीक है ना भाई, ये आइसोबारिक प्रोसेस नहीं है। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर ऑफ गैस कांस्टेंट नहीं रहा, यहाँ पर प्रेशर ऑफ गैस क्या रहा, कांस्टेंट नहीं रहा। ठीक है ना, इसलिए आइसोबारिक नहीं है। तो लिख लेना क्यों आइसोबारिक नहीं है, क्योंकि प्रेशर ऑफ गैस क्या है, प्रेशर ऑफ गैस नॉट इक्वल टू कांस्टेंट। क्यों कांस्टेंट नहीं दिखा तुमको, क्योंकि यहाँ पे एक्स क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे कौन वेरी कर रहा है, एक्स, दैट वाई इट इज नॉट अ आइसोबारिक प्रोसेस। ठीक है, ये प्रोसेस आइसोबारिक नहीं है। आई होप तुम पहुंच जाओगे कौन सा प्रोसेस आइसोबारिक है कौन सा नहीं है। आइसोबारिक होने क्या चाहिए, बस तुम कुछ भी करो हमको उससे फर्क नहीं पड़ता, बट हमको लास्ट में क्या दिखना चाहिए, प्रेशर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट। और अगर प्रेशर का वैल्यू कांस्टेंट तो वो कैसा प्रोसेस है, आइसोबारिक है। ठीक है, अगर प्रेशर क्या है, कांस्टेंट, तो कैसा प्रोसेस है, आइसोबारिक है। पढ़ लो, तो कोई डिस्काउंट नहीं है। हो गया क्या, सब हो गया। तो बेटा मेरे साथ सब हो ही रहा है, मैं दो कर दिया खत्म। तीसरा प्रोसेस कौन सा है, आइसो बारीक हो गया ना, आइसोथर्मल, और एक और क्या बचता है, एडियाबेटिक। तो सब हो ही रहा है, चिंता मत करो तुम, चार ही प्रोसेस पढ़ने हैं इधर, सब हो रहा है, टेंशन मत लीजिए। कुछ बोला है ना। चलो इसका वक्र निकालना है, ठीक है। अच्छा ग्राफ किसका बता चुका मैं आपको, ग्राफ, पहचान लो ग्राफ। यहाँ तो समझ पाया, कुछ नहीं समझ पाया, समझा कुछ, मैं ग्राफ बताऊं, सॉरी ग्राफ बनाओ तुम बताएगा, ठीक है चलो वेरी गुड। मैं देखता हूँ एक बार ग्राफ बदल दूं क्या इसको, मुझे ग्राफ बनाने के लिए दोबारा बनाना है क्या, मैं तो वहीं से कॉपी कर लूंगा, दोबारा बनाऊं, बदल दूं इसको, सोचो। उस समय की बात है जब कोई रिकॉर्डिंग नहीं हुआ करते थे, तो बच्चे कैसे फटाफट लिखते होंगे, उस समय टीचर धीरे पढ़ाते थे, मतलब एक लाइन बोली सब तोप दी। आइए इधर देखिए, मैं बोल भी नहीं पाऊंगा कुछ, है कि नहीं। रिवीजन पूरा करके आई थी बेचारी। तो ये है वॉल्यूम इनिशियल, ये कौन, बताइए कौन सा प्रोसेस है ये, कैसे पता इससे बारीक है ये, प्रेशर कांस्टेंट है, क्या पक्की बात है, ये क्या दिखा आपको, प्रेशर कांस्टेंट। अच्छा मान ले इस ग्राफ को मैं तुमको ऐसे बना कर दूं और बोलूं कि देखो ये टेम्परेचर है, ये इनिशियल टेम्परेचर फाइनल टेम्परेचर होगा। अब इस ग्राफ के बारे में पूछूं, बोलिए क्या ये भी आइसोबेरिक है, कि यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट है, इस बार वॉल्यूम लिया था, इस बार आप पढ़ी लाइन ये लिखा था वॉल्यूम और टेम्परेचर तो अब चेंज होगा, बट क्या चेंज नहीं होगा, प्रेशर। तो दोनों ग्राफ किसको बता रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है घट रहा है, और टेम्परेचर भी एरो ऐसा डाल देता, वॉल्यूम घटता तो गैस कंप्रेस होता कि एक्सपेंड होता, कंप्रेस, आज क्या हो रहा है, एक्सपेंड। ठीक है ना, चलो बना लो फटाफट, बना लिए, टूट गया है,
जल्दी लिख लो, टाइम भी हो गया या तो हम लोग 8 बजे छुट्टी होता है ना। 10 मिनट पढ़ा, 10 मिनट खाली वर्क डन निकाल दो, ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। नहीं यार पढ़ लो प्लीज, यार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। हाँ? क्या तुम लोग जाकर थोड़ा सा जमाना है क्या, बैठ करके लाइव बनाना है क्या? ऐसा बात करो, आज छोड़ दीजिए, दही खट्टा हो जाएगा। बट आज खाएगा कल खाएगा? हाँ, दही जमा लेना फिर से, ठीक है? दही खट्टा हो जाएगा इनके। चलो चलो सुनो, चेंज करूं, ये हो गया। मुझे एक ग्राफ तुम खुद बना के दिखाओ, ये दोनों ग्राफ में क्या था, पी और भी और पी और टी ना। चलिए आप खुद से ड्रॉ कीजिए कॉपी में ग्राफ भी टी का। अगर मैं भी टी तो कैसे ग्राफ ड्रॉ करिएगा, भी टी, भी टी स्ट्रेट लाइन कहां से पास करेगा, वेरी गुड, ड्रॉ करिए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। भी टी बोला है ना, कैसे पता लगा कि स्ट्रेट लाइन बनेगा, बता सकते हो क्या? कैसे? पीवी बराबर एन आर टी, हमें भी ओ टी चाहिए ना, तो भी बराबर एन आर बाई पी इंटू कितना, टी। क्या y इज इक्वल टू एम एक्स, वाई एक्स पे कौन, एक्स पे कौन, स्लोप कितना, तो स्लोप m का वैल्यू एन आर बाई पी, कैसा है, पॉजिटिव के नेगेटिव, पॉजिटिव, स्लोप पॉजिटिव है, एंगल कैसा होगा, वेरी गुड, एक्यूट होगा। तो क्या मैं इसका अगर आप ड्रॉ करूं तो यहाँ क्या लिखूं, जल्दी बोलो तो लेट होगा फिर ना। v और x एक्सिस पे t, ये ड्रॉ करना था ना भी टी का, ये खींच दो ऐसे, यहाँ क्या लगा दूं, थीटा, पक्की बात है, स्लोप एन आर बाई पी, मान ऐसा लगा दिया तो ठीक समझ जाओगे ना सब। चलो लिख लो फटाफट, एक खाली वर्क डन निकालना है। छोड़ूंगा 2 मिनट। ये तुम लोग क्यों लगता है कल छुट्टी है? सुनो, वर्क डन बाय गैस निकालना था, कितना था, पी गैस इंटू कितना, तो क्या बोलूं, क्या यही था ना, इंटीग्रल ऑफ पी गैस इंटू डीवी, कहां कहां तक पता, इस प्रोसेस में क्या कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है, यही है ना। तो अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो क्या हम पी गैस को बाहर लिख दें, पी गैस, तो यहाँ क्या बचेगा, इंटीग्रेशन डीवी, वी इनिशियल से कहां तक, वी फाइनल तक। तो बताइए क्या पी गैस इंटू वी बनेगा, लिमिट कहां से कहां तक, तो क्या प्रेशर ऑफ गैस, लिमिट पुट कीजिए फाइनल माइनस इनिशियल, क्या इसी को आप बोल सकते हैं पी गैस इंटू डेल्टा वी। बट मैं चाहूं तो इसको और कुछ बोल सकता हूं, देखो, क्या आप लिख सकते हैं वर्क डन बाय गैस इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ गैस इंटू वी फाइनल माइनस प्रेशर ऑफ गैस इंटू वी इनिशियल, बोलो, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, घुस के बतिया ले, पीवी इज इक्वल टू कितना, एनआरटी। मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, बोल तो लिया, बात कर ले, पीवी इक्वल टू कितना है, एनआरटी है, ठीक है ना। अच्छा पीवी बराबर एनआरटी है, बता पीवी किसके बराबर, एनआरटी के बराबर है, तो हम पीवी क्या लिख सकते हैं,
बट पी तो कांस्टेंट है, एन तो कांस्टेंट है, टी आर तो कांस्टेंट है, भी के वेरी करने से कौन वेरी करेगा? तो क्या इसको हम ऐसा बोलूं एन आर टी फाइनल, बोलो, माइनस एन आर टी इनिशियल, क्या एन आर कॉमन ले लूं, क्या टी फाइनल, ये क्या बन जाएगा? एन आर डेल्टा टी, किसका? वर्क डन बाई गैस का। ठीक है ना? तो ध्यान रखना, एक फॉर्मूला एन आर डेल्टा टी, दूसरा फॉर्मूला क्या था? ये वर्क डन बाई गैस, वर्क डन बाई गैस। ठीक है, चलो मिलते हैं।